गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजल वर्ब्स। ठीक है, आज हम प्रेजल वर्ब्स की तीसरी क्लास है। प्रेजल वर्ब्स में हम जानेंगे कि और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इन प्रेजल वर्ब्स को भी अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रेजल वर्ब्स है हमारा क्या है, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स क्या होता है, टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस, मतलब होश में लाना। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर होश में नहीं आए, ठीक है, तो अगर उसको होश में ला रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रिंग ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस। ठीक है, मतलब कि जो उसका दिमाग है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, करके समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल होश में है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप उसको होश में ला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो सेंस है अगर वो काम करने लगे, वो होश में आ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिंग राउंड कहते हैं। ठीक है, ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस, मतलब होश में लाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखेंगे, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स और क्या होता है, टू परस्यूट समवन्स ऑफ वंस वंस ओन व्यू, अपने विचारों से सहमत कर लेना। ठीक है, अगर आप मेरे विचार से, ठीक है, या मैं अपने विचार से आप लोगों को सहमत कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग एग्री हो जाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग राउंड कहते हैं। टू परस्यूट someone of one's own view, अपने विचारों से सहमत कर लेना। ठीक, कॉल ऑन। ठीक है, अगर आप कॉल ऑन है, जैसे आप किसी को कॉल लगाए और आपकी कॉल क्या ऑन है, तो कॉल अगर ऑन है या कॉल पे आप बात कर रहे हैं, तो आपने कहा टू विजिट अ पर्सन, मतलब मिलने जाना। किसी व्यक्ति से मिलना था, आपने कॉल किया, कॉल पे बोले कि मुझे साथ मिलते हैं, तो कॉल ऑन। जब आपकी कॉल जारी थी तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति से मिलने के लिए किसी स्थान पर नहीं बोला, तो टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन, मिलने जाना। तो आप क्या करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। कैरी अवे क्या होता है, कैरी अवे मीन्स होता है टू अराउज, टू अराउज टू मच। यहाँ पे टी डबल ओ टू हमारा क्या होता है, एडवर्ब है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, निगेटिव वर्ड है। टू अराउज टू मच इमोशन, उत्तेजित करना या भावनाओं में बह जाना। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की भावनाओं में, ठीक है, हम लोग बह जाते हैं। ठीक है, या वो जो चीज कहता है, ठीक, वो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जल्दी से बिलीव कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो टू अराउज टू मच इमोशन मतलब होता है उत्तेजित करना या भावनाओं में बह जाना। ठीक है, तो हमें जल्दी किसी की भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के कोई कदम उठाने चाहिए या चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कैरी आउट क्या होता है, कैरी आउट मीन्स क्या होता है, टू कंप्लीट और फुलफिल। चाहे आप टू कंप्लीट बोल सकते हैं या फुलफिल, मतलब पूरा करना या कोई चीज भर देना। ठीक है, कार्य या आदेश, कोई आदेश हो, किसी के आदेश को आप पूरा कर रहे हैं, किसी कार्य को आप पूरा कर रहे हैं, तो उसे आप कह सकते हैं टू कंप्लीट या फुलफिल कह सकते हैं। ठीक है, टू कंप्लीट वर्क या हम कह सकते हैं फुलफिल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कैरी आउट। कैरी आउट मतलब होता है कि कोई चीज अगर आप ले आ रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे थे, आप किसी चीज को कैरी कर रहे थे, लेके आ रहे थे। ठीक है, आउट मतलब बाहर से, आप समझिए बाहर से कोई चीज लेके आ रहे थे और उस काम को आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, तो टू कंप्लीट कर सकते हैं, टू फुलफिल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ क्या होता है, टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। ठीक है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, उसे हम कॉल फोर्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को कॉल किया, कितनी बार, 4 टाइम, 4 बार आपने कॉल किया। ठीक है, उसके बाद भी उसने क्या किया, कॉल नहीं उठाया। तो जब 5वीं बार उसने कॉल किया तो फिर आपकी भाई प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो आपने क्या किया, उसको डांटा, या तुम कहाँ थे, जो भी आप उसको डांट रहे हो, तो टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, आपका एक अलग रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, या इमरजेंसी आप कॉल कर रहे हो, किसी को 4 बार आपने कॉल किया, उसके बाद भी कॉल नहीं उठी, ठीक है, 5वीं बार जाकर उठा रहा हो, या उधर से बैक कॉल आ रही है, तो उसके बाद जो आपका रिएक्शन होगा, ठीक है, जो आपका टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। ठीक है, आप उसको डांटेंगे, ठीक है, या पूछेंगे, जो भी, प्यार से तो नहीं बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी कॉल है, नॉर्मल कॉल पे नहीं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, ठीक है, टू कैंसल। ठीक है,
टू कैंसिल या टू कैंसिल कर सकते हैं स्थगित करना, ठीक है, टू कैंसिल। आप किसी को कॉल किए लेकिन क्या कॉल ऑफ बता रहा है, ठीक है, या लग नहीं रहा, कॉल ऑफ बता रहा है, टू कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, कट जा रहा है, तो कॉल ऑफ, ठीक है। आप जिसको कॉल करें तो उसका क्या बता रहा, ऑफ बता रहा, फोन ही ऑफ है, स्विच ऑफ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, डाइवर्ट होना, ठीक है, डाइवर्ट मतलब भटक जाना। तो कभी कभी आप देखेंगे कि आप कॉल करते हैं किसी और को, लग जाता है कहीं और, ठीक है, तो क्या होती है, हमारी जो कॉल होती है क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि जिस पे लगना चाहिए उस पे नहीं, कहीं और लग जाती है, क्योंकि, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, कि जो हमारी कह सकते हैं हमारी जो कॉल की जो लाइनें होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण क्या होती हैं, कॉल कहीं हमारे और डाइवर्ट होकर लग जाती हैं, ठीक है। कॉल अप, कॉल अप क्या होता है, कॉल अप मीन्स क्या होता है, टू रिकॉल, याद करना। देखिए रिमेम्बर भी हम याद कर सकते हैं, रिकॉल मतलब याद करना होता है, ठीक है, रिमेम्बर कर सकते हैं, किसी मेंबर को आप लर्न करते हैं, ठीक है, चलिए वो छोड़िए सब चीजें। लेकिन कॉल अप मीन्स क्या होता है, टू रिकॉल, याद करना, किसी को अगर याद कर रहे हैं तो कॉल अप कर रहे हैं। कॉल अप मीन्स और क्या होता है, कॉल अप मीन्स क्या होता है, टू समन, टू समन टुगेदर, एकत्र करना या जुटाना, ठीक है। जैसे शादी ब्याह में नहीं होता कि लोग क्या करते हैं, हर चीज को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उसको आप कह सकते हैं कॉल अप, ठीक है, टू समन या टू समन टुगेदर, एकत्र करना या जुटाना। तो हम पहले वाले को कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्रिंग राउंड को आप लर्न करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे रिंग, ठीक, किसी की शादी की रिंग थी और क्या हुई थी, राउंड में, कहीं पे राउंड में वो क्या गई या फिर कहीं घुर गई, मतलब कहीं पे गिर गई थी, और आप देखेंगे ब्रिंग राउंड को, और वो क्या कर रहा था, पूरा राउंड लगा के, वो लड़का क्या कर रहा था जिसकी रिंग गिरी हुई थी, वो लड़का पूरा राउंड लगा घूम घूम के क्या कर रहा है, उसको खोज रहा है, ठीक है, और खोजते खोजते आप देख रहे इस टाइम धूप बहुत ज्यादा है, ठीक है, खोजते खोजते वो क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाता है, ठीक है, बेहोश होकर जब वो गिर जाता है, ठीक है, या फिर सोच के, या फिर जिस भी घबराहट के, इतने सोने की मेरी रिंग थी और कहीं गिर गई, इतनी महंगी है, ठीक है, तो उसको सोच सोच के क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया, या फिर किसी वजह से वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टू ब्रिंग टू वंस सेंसेस। तो कुछ लोगों ने उसको देखा तो लोग उसको क्या कर रहे थे, पानी की छिट्टे उट्टे उसके मार के उसको क्या कर रहे थे, होश में लाना, उसको लोग क्या कर रहे थे, उसको होश में ला रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, टू ब्रिंग डाउन, टू परस्यूट समवंस ऑफ वंस ओन व्यू। तो जब देखें कि ये क्या हुआ, इसकी रिंग क्या हुई, तो बता रहा कि मेरी जो रिंग थी इसी राउंड में क्या हुई थी, यहीं पे क्या इसी राउंड घूमते घूमते कहीं गिर गई थी, ठीक है, या ऐसे ग्राउंड में क्या होते गिर गई थी, तो मैं इसको राउंड मतलब कि घूम घूम के काफी देर से मैं खोज रहा हूँ। लोग क्या कर रहे थे, अपने विचारों से उसे क्या करते, सम्मत कर लेना, ठीक है, लोग अपने विचार क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब चीजें होती रहती हैं। तो लोग अपने व्यू, जो लोग वहां पे थे कलेक्ट थे, ठीक है, जो उसको होश में लाए थे, वो अपने अपने क्या कर रहे हैं, उसको विचार दे रहे हैं, ठीक है, या अपने अपने तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कॉल ऑन, कॉल ऑन मीन्स क्या होता है, टू विजिट अ पर्सन। लोग पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या करने आए थे, तो कह रहा कि मैं किसी व्यक्ति से मिलने आया था, मैं कॉल पे से बातें करते करते आया था और अचानक मैंने ध्यान नहीं दिया, जो रिंग थी कहीं पे गिर गई, ठीक है। तो कॉल ऑन, मेरी कॉल क्या थी, ऑन थी, मैं किसी से मिलने आया था, किसी व्यक्ति से, टू विजिट अ पर्सन, मिलने जाना। कैरी अवे, कैरी अवे मतलब होता है टू अराउज टू मच इमोशन, उत्तेजित करना, ठीक है, उत्तेजित करना, ठीक है। तो कैरी अवे का मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू अराउज टू मच इमोशन, ठीक है। मैं उस व्यक्ति से, या हम कह सकते हैं मैं उस पर्सन से मिलने के लिए क्या था, बहुत ही एक्साइटेड था, उत्तेजित था, ठीक है। उसने मुझे कोई प्लान बताया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जिसकी वजह से मैं उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो कह रहा कि उत्तेजित करना या भावनाओं में बह जाना, ठीक है। मैं क्या किया था उसके मिलने के लिए, और वो आया भी नहीं अभी तक, और मैं क्या था उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो इस तरीके से आप चीजों को लर्न कर सकते हैं, या उसकी बातों में वो क्या हो गया, बह गया, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रिंग का ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और रिंग कहीं पे गिर गई। तो आगे देखेंगे कैरी आउट क्या होता है। कैरी आउट मीन्स होता है टू कंप्लीट और फुलफिल, पूरा करना,
ठीक है, कार्य आदेश, ठीक है। और उसने मुझे जो काम कहा था, ठीक है, उसने मुझे जो काम कहा था उस कार्य को मैंने क्या किया, पूरा किया, कंप्लीट किया, ठीक है। मैं यहाँ भी आया, भी सारा अपना डॉक्यूमेंट में सब कुछ लेके आया, ठीक है, उसके आदेश का पालन भी किया। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट और फुलफिल, ठीक। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब, अब वो इंसान कह रहा कि मैं जिस व्यक्ति से मिलने आया था उसको मैंने 4 बार, ठीक है, उसको मैंने 4 बार कॉल किया, कितनी बार, फोर्थ बार, 4 बार उसको मैंने कॉल किया था, लेकिन वो मेरी कॉल को उठाया नहीं उसने। तो टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद जब उसने उठाया तो मैंने उससे गुस्से में बात किया, ठीक है, उससे मैंने क्या किया, गुस्से में बात, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, क्योंकि मैं इतनी धूप में काफी देर से मैं इतनी परेशान था, ठीक है, तो मैंने उससे किससे बात किया, गुस्से में बात किया। तो टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। कॉल ऑफ, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉल क्या हो रही थी, ऑफ बता रहा था, बंद बता रहा था, लग नहीं रहा था, ठीक है। तो कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल, स्थगित करना। कॉल ऑफ, और एक बार कॉल लगा भी तो कोई और उठाया हुआ था, तो हमको लगा कि कॉल हमारी क्या हो गई थी, डाइवर्ट हो गई थी, भटक जाना, ठीक। कॉल अप मीन्स क्या होता है, टू रिकॉल, याद करना, ठीक है। कॉल अप का मतलब क्या होता है, टू रिकॉल। कॉल अप मीन्स क्या होता है, टू समन टुगेदर, एकत्र करना या जुटाना। तो मैंने क्या किया, बड़ी मेहनत से अपने डॉक्यूमेंट को एकत्र किया था, इकट्ठा किया, सब चीज जुटा उठा के मैं आया, ठीक है। जो भी चीजें चाहिए थी मैंने क्या किया, उसको कलेक्ट करके मैं आया। तो कॉल ऑफ, कॉल आने के बाद, टू समन टुगेदर, एकत्र करना या जुटाना। इस तरीके से मैंने आपको 10 फ्रेजल वर्ब्स बताने की कोशिश की, जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे एसएससी के एग्जाम से हो, चाहे बीपीएससी के हो, ठीक है, चाहे कोई टीजीटी पीएचडी कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या होते हैं, हमारे फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने 10 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को जाना, ठीक है। इसको आप अच्छे से, आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको लर्न करने की कोशिश करें, और कोई भी चीज अगर आपको नहीं लर्न होती बिल्कुल आप कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।